नेक्स्ट हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं विच इज़ डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। देखो अभी आपने जो क्लास में स्टडी किया हुआ है या मोस्टली जो बुक्स वगैरह में दिया ही हुआ है वो है बेसिक फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, जिसमें हम लोग लिखते हैं कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एल। बेसिक फॉर्म भी लिख देता हूँ मैं एक बार। बेसिक फॉर्म ऑफ गॉस लॉ बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करता है। तो बेसिक फॉर्म ऑफ गॉस लॉ हम सभी ने देख रखा है विच इज क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है ना। जिसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग डिफाइन करते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्लोज्ड, दिस इज क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन या क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है क्लोज्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, एंड दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। सो दिस इज बेसिक फॉर्म। इसको हमने यूज भी किया है, इसको हम यूज कर सकते हैं गॉस लॉ के हेल्प से फ्लक्स कैलकुलेट करने में, फ्लक्स विच इज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या हम लोगों ने कुछ स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेनर सिमेट्री केसेस में हमने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी निकाला हुआ है। ठीक है ना। अब ऐसे बोल सकते हैं कि गॉस लॉ का थोड़ा सा एक एडवांस फॉर्म जो है जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ। तो वो देखिए क्या होता है। आप लोग आगे बीटेक वगैरह में यही डिफरेंशियल फॉर्म ही स्टडी करोगे जब फिजिक्स में आएगा डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ को हम इस तरह से लिखते हैं, इट इज डेल ऑपरेटर एंड डेल ऑपरेटर डॉट ई, इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट एंड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखने में तो ये बिल्कुल अलग है बेसिक फॉर्म से। ठीक है। मैं इसका मतलब भी पूरा क्लियर कर देता हूँ क्या है ये। ठीक है। इसको हम लोग पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज डाइवर्जेंस फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। एट एनी पॉइंट, ये एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। और ये जो रो हम लोगों ने लिखा हुआ है, दिस रो इज बेसिकली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एट दैट पॉइंट। रोडो में इसके ऊपर दो क्वेश्चंस भी हैं डायरेक्टली, तो वो दोनों क्वेश्चंस भी हम लोग एज एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब ये डेल ऑपरेटर क्या है, बेसिकली ये एक वेक्टर फंक्शन है। डेल ऑपरेटर को हम लोग अगर एक्सप्रेस करें तो डेल ऑपरेटर इज इक्वल टू, इट इज डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। इसका यूज हम लोग क्या नाम है वहां भी करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड में डिफरेंशिएट करने के लिए। वहां पे हम लोग लिखते हैं कर्ल ऑफ अ फंक्शन, कर्ल ऑफ अ फील्ड अगर जीरो है तो वो कंजर्वेटिव फील्ड है, और अगर नॉन जीरो है तो नॉन कंजर्वेटिव है। ठीक है ना। तो वहाँ कर्ल में भी ये फंक्शन यूज होता है। कर्ल में हम लोग लिखते हैं कि डेल क्रॉस ई, जैसे अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं है तो हम ये वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। तो इसको बोलते हैं कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो नाम है इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड डेल ऑपरेटर। तो देखो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी आई कैप जे कैप में एक्सप्रेस करें, हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही हैं इसलिए इसका एक्सप्रेशन इस तरह से बना है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक है। तो डेल डॉट ई की वैल्यू बन जाएगी, बेसिकली में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है तो ये आ जाएगा डेल ई एक्स, यानी एक्स कॉम्पोनेंट डिफरेंशिएट करना है हमको उसको एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड, एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो चाहो तो ये वाला फंक्शन भी आप याद रख सकते हो डायरेक्टली अप्लाई करने के लिए। ठीक है ना। सो दिस इज
डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका हम लोग डायरेक्ट एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन देखिए, एक तो ये है क्वेश्चन नंबर 3.51, डायरेक्टली रुडोफ का ही है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, द फील्ड पोटेंशियल इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस डिपेंड्स ओनली ऑन द एक्स कोऑर्डिनेट एज फील्ड पोटेंशियल, मतलब ये पोटेंशियल का फंक्शन गिवन है जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं ज्यादातर, वेयर ए एंड बी आर दी कॉन्स्टेंट्स, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेस चार्ज, मतलब हमें डेंसिटी फाइंड करनी है और पोटेंशियल हमको गिवन है। तो देखो पोटेंशियल अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट के फंक्शन में दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं ना पोटेंशियल की फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड के कैप। देखो इसको भी हम लोग क्या है ना, अभी डेल ऑपरेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, और इसी को हम लोग ओपन अप करके लिखते हैं तो ये है, ध्यान से देखो तो यही डेल ऑपरेटर फिर से यहाँ भी यूज हो रहा है। ठीक है ना, ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कई जगह आता है, शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज होता है। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एक्स कॉम्पोनेंट, तो वो निकल के आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर करेंगे इसमें तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी, माइनस है तो ये हो जाएगा 3a एक्स स्क्वायर आई कैप, और ध्यान से देखो तो जे कैप और के कैप कंपोनेंट दोनों ही जीरो आएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक ही कंपोनेंट है 3a एक्स स्क्वायर आई कैप। तो ये बन गया हमारा एक तरह से Ex। ठीक है, अब अगर हम गॉस लॉ अप्लाई करें तो गॉस लॉ में ये है कि डेल Ex अपॉन डी एक्स, डेल Ex अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डायरेक्टली। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेल Ex यूजिंग डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, using differential form of Gauss law, del Ex upon dx del x is equal to रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल Ex अपॉन डेल एक्स, यानी इसका भी अगर हम एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा 6ax। तो यहाँ से डायरेक्टली देखो तो रो की वैल्यू एक लाइन में कैलकुलेट हो जाएगी 6a एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स। तो यही हमको इस क्वेश्चन में निकालना था। देखिए तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ का। और एक और सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों में फर्क इतना है केवल कि ये एक्स कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है और ये हमको आर वेक्टर के फॉर्म में, आर कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ भी कह रहा है फील्ड पोटेंशियल इनसाइड ए चार्ज्ड बॉल डिपेंड्स ओनली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर एज। पोटेंशियल गिवन है, पोटेंशियल से सबसे पहले हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल आर कॉम्पोनेंट आएगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड का आर कॉम्पोनेंट बनेगा माइनस डेल वी अपॉन डेल आर। तो ये आर कॉम्पोनेंट की वैल्यू बनेगी -2ar। अब देखो वैसे तो ये आर कैप की फॉर्म में है, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लगाना चाहें तो यहाँ पे हमको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक आर कैप का, यानी एक तरह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि ये टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है। बट हम इसको कर लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, क्योंकि हमें तो कार्टेशियन में ही डिस्कशन करना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 2a। अब देखो आर वेक्टर को हम लोग ले सकते हैं ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो आर की वैल्यू बन जाएगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आर कैप की वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो आर कैप हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाई इट्स यूनिट वेक्टर। तो इसका यूनिट वेक्टर भी यही बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आप देखो तो बचेगा -2a टाइम्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अब ये एक तरह से बन गया आपका Ex, ये बन गया Ey, ये बन गया Ez। तो अब हम यूजिंग गॉस लॉ फिर से लिखते हैं,
यूजिंग गॉस लॉ डेल ई एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ई जेड अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू रो अपॉन अपसाइलन नॉट। तो देखिए इसमें क्या बचेगा, डेल ई एक्स अपॉन, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस टू ए बचेगा, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस टू ए बचेगा ये भी, और ये भी माइनस टू ए बचेगा। तो ये आ रहा है रो अपॉन अपसाइलन नॉट। तो आप देखो यहाँ से रो की वैल्यू माइनस सिक्स ए अपसाइलन नॉट आ रही है, रो की वैल्यू माइनस सिक्स से अपसाइलन नॉट आ रही है, देखिए ध्यान से, ठीक है ना। वैसे भी हम लोग देखो सॉलिड स्फीयर में जब पढ़ते हैं तो सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के प्रोपोर्शनल आता है, और सॉलिड स्फीयर के अंदर जो यूनिफॉर्मली चार्ज होता है तभी इलेक्ट्रिक फील्ड आर के फंक्शन में आता है। तो जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म तो आनी चाहिए, नेगेटिव इसलिए आ रही है क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड्स सेंटर है एक तरह से, ठीक है ना।